Welcome to Easy Physics. Ohm's law. A German physicist Georg Siemens Ohm ने पाया कि वो जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे कि किसी भी वायर में उसकी जो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर होती है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटालिक वायर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर एट ए गिवन टेम्परेचर। उन्होंने मैथमेटिकली इसको रोट डाउन किया कि वो जो वोल्टेज थी वो प्रोपोर्शनल थी करंट के, जो ऑब्जर्वेशंस में पाई गई एट ए गिवन टेम्परेचर। तो इसको इक्वेट किया, जो इक्वेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आती है, उन्होंने उसका नाम दिया रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, और ये फेमस इक्वेशन इज कॉल्ड ओहम्स लॉ एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। नाउ दिस रेजिस्टेंस कांस्टेंट हैज अ यूनिट। इस कांस्टेंट की यूनिट को ओहम्स कहते हैं। ओहम इसके सिंबल जो होती है ऐसे होती है, चूहे की दानी जैसे। होप यू आर डूइंग वेल। कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। कम टू इजी फिजिक्स। रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, वायर, एनीथिंग व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट को रोके वो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। कुछ चीज़ें होती हैं वो कम रुकती हैं, उसको कंडक्टर कहते हैं, फ्लो होने देती है इजीली। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्लो नहीं होने देती हैं, उसको रेजिस्टर्स कहते हैं या इंसुलेटर्स कहते हैं। एक्चुअली इंसुलेटर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा होती है, और कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कम होती है। ये इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्चुअली फ्लो करते हैं मेटल्स में, जनरली कंडक्टर वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को ही चार्ज की फ्लो कंस्टिट्यूट की जाती है, क्योंकि प्रोटॉन्स तो बाउंड अप होते हैं न्यूक्लियाई में, और इलेक्ट्रॉन भी एटम्स के अट्रैक्शन की वजह से बहुत फ्लो नहीं कर पाते। तो गुड कंडक्टर्स उन्हें कहते हैं, उन मटेरियल्स को जो फ्लो होने दे अच्छे से, यानी उसमें रेजिस्टेंस कम हो। हम जानते हैं कि फ्रॉम ओम्स लॉ V = RI और V = IR जो भी कहें, तो R = V/I, यानी कि 1 ओहम। व्हाट इज 1 ओहम? अगर कोई पूछे तो 1 ओहम इज 1 वोल्ट पर एम्पियर। मीन्स एक वायर है तो उस वायर की, मान लीजिए कि उस रेजिस्टेंस वायर की एक रेजिस्टेंस R है, तो उस पर अगर एक 1 वोल्ट लगाता हूँ, अगर मैं 1 वोल्ट इस, मान लीजिए इतनी बड़ी वायर है, AB वायर है, इस पर मैं 1 वोल्ट की इनपुट देता हूँ, वोल्टेज इनपुट, इलेक्ट्रिकल प्रेशर देता हूँ, या पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट की अप्लाई करता हूँ, तो अगर उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लगे, 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लगे, तो मैं कह दूंगा कि उसकी जो रेजिस्टेंस है कितनी है? 1 ओहम है। इसमें कि अगर हम करंट को इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी? नहीं, ये गलत बात है। रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, करंट को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, रेजिस्टेंस को अगर इंक्रीज हो जाए किसी मटेरियल की, या ऐसी रेजिस्टेंस हो, मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस हाई हो, उसमें करंट कम होगा। या ऐसी मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, या रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाए किसी कारणवश, तो करंट बढ़ जाएगा। अच्छा, क्या वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा? नहीं, वोल्टेज बढ़ाने से भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, क्या रेजिस्टेंस कम करने से वोल्टेज कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, जैसे करंट कम हो जाती थी? नहीं, रेजिस्टेंस के घटाने या बढ़ाने से वोल्टेज नहीं बढ़ेगी। वोल्टेज का डिपेंडेंसी कहाँ पे है? सोर्स पे, जहाँ वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ एनर्जी इंजेक्ट की जा रही है, जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि जनरेटर्स, जहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी यानी मूव करती है वो, या यूँ कहें कि डीजल जला, फिर डीजल ने मूव किया, फिर मूवमेंट के बाद वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। या फिर वो पावर प्लांट जहाँ पर स्टीम यानी कि आग जलाया जाता है, फिर कोयला जला के आग जलाया जाता है, आग से स्टीम से टरबाइन मूव किए जाते हैं, फिर पूरी प्रोसेस होती है। लेकिन वो तो वोल्टेज वहाँ पर डिपेंड है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज द मेन थिंग नो, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में।
So this is here. Hope you are going well about this concept of resistance of any material of the wire. हाँ, एक important resistance depend करता है टेम्परेचर पर. टेम्परेचर अगर वैरी करेंगे तो रेजिस्टेंस वैरी कर जाएगा. टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है ये. हाँ, हर मटेरियल्स अलग तरह से डिपेंड करता है. कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ सेमी कंडक्टर्स होते हैं, इन सब पर वैरी करता है. ये आगे हम पढ़ेंगे. अगर रेजिस्टेंस को वैरी करना हो इस तरह से कि मटेरियल वो सेम रहे तो एक वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं. वेरिएबल रेजिस्टर ऐसी डिवाइस होती है जो रेजिस्टेंस को वैरी कर सकते हैं, किसी भी जगह पर लगा दे. मान लीजिए कि हमने यहाँ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको घटा बढ़ा कर सकते हैं. सिस्टम की रेजिस्टेंस घट बढ़ जाएगी, नहीं कि उससे करंट चेंज हो जाएगी. रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर यानी कि किसी भी डिवाइस में जो रेजिस्टेंस होती है उसको दिखाने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए उस डिवाइस को जो खास तौर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज्ड अप होता है, उसकी सिंबल ये है. जैसे कि ब्रेकर्स होती हैं रोड पर चलने के लिए, क्योंकि वो रोकती है ना. तो ऐसी मटेरियल जो बनाई जाती है जनरली ग्लास, सिरेमिक, ये हायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है. तो इनसे रेजिस्टर्स बनाए जाते हैं, सिरेमिक से, ग्लास से. प्लास्टिक से तो नहीं बनाया जाता, लेकिन प्लास्टिक एक बैड कंडक्टर है. सो होप टू यू गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस. थैंक यू.